जय हिंद दोस्तों। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे विभाज्यता का नियम, उसी में हम लोग आगे अर्थात 7 का विभाज्यता का नियम सीखने चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किसका नियम? 7 का विभाज्यता का नियम। कैसे? देखिए ध्यान से। चलिए, वो थोड़ा बाइक की आवाज़ था, उसमें मत ध्यान दीजिए। तो 7 का विभाज्यता का नियम होता है, इसको समझने के लिए इस उदाहरण को देखिए। एक छोटी सी 14 लेते हैं। इसमें क्या करना है कि जो भी संख्या लेंगे ना, उसके इकाई को दुगुना करेंगे। किसको? इकाई। अर्थात दाएं से जो पहला आता है उसको इकाई कहते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा। तब तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए, 14 को हमको पता करना है कि यह 7 से विभाजित होगा कि नहीं, यानी कटेगा कि नहीं। तो इकाई को दुगुना करना है, तो 4 का दुगुना 8 हुआ, और शेष जो बचे उसको इसमें से घटा लेना है। क्या कर लेना है? घटा लेना है। तो 1 है ना, तो 1 घटाइए, 7 आ जाएगा। अब बताइए, 7 के पहाड़ा में 7 है कि नहीं? है। अतः यह 14 7 से विभाजित हो जाएगा। अब सवाल बनता है कि सर इतनी छोटी सी संख्या, कोई बात नहीं, आप पहले कंसेप्ट सीखिए, है ना। कंसेप्ट सीख लीजिएगा छोटे नंबर पे, तो वैसे ही बड़े नंबर का भी हल किया जा सकता है। यहाँ देखिए, 343 है, 343 है। इसमें देखिए ध्यान से, इकाई को दुगुना करना है। क्या करना है? दुगुना। 7 का नियम समझिए बढ़िया से। इकाई को दुगुना, तो इकाई 3 है, तो 3 का दुगुना 6, और बच कितना गया? 34। तो 34 में से 6 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 28। बताइए, 7 के पहाड़ा में 28 है ना? है, अर्थात 343 7 से कटेगा। जैसे कुछ और हम लोग नंबर लेते हैं, 686 लेते हैं। इसको हम लोग चलिए पता करते हैं कि 7 से कटेगा कि नहीं। नियम समझिए। 7 के विभाज्यता का नियम होता है 6, यानी इकाई को दुगुना कीजिए, तो इकाई यहाँ 6 है। 6 को जैसे दुगुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, और शेष कितना बचल है? 68 का बचल है, 68। तो 68 में से 12 घटाइए। क्या करिए? 68 में से 12 घटाइए। तो घटाएंगे तो 8 में से 2 घटेगा 6, और 6 में से 1 घटेगा 4। कितना आएगा? 46। अब बताइए, 7 के पहाड़ा में 46 है। एक बार देख लीजिए ध्यान से, कहीं तो मिस्टेक नहीं ना हुई है। 6 को क्या करेंगे? दुगुना, इकाई को दुगुना, तो यहाँ 6 है। 6 को दुगुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, और शेष कितना बच गया? 68। और 68 में से घटाइए। अगर इस तरह घटाव नहीं आता होगा तो ऊपर नीचे लिख के घटा दीजिएगा। 8 में से 2 घटेगा 6, और 6 में से 1 घटेगा 5। सॉरी, 56 आया, या 46 नहीं होगा, 56 होगा। तो 56 7 के पहाड़ा में है, 7 के पहाड़ा में है, अतः 686 7 से कटेगा। कितना से कटेगा? 7 से कटेगा। चलिए थोड़ी सी और से एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर ऐसे ही लिख लिए। चलिए इसको हम लोग ट्राई करते हैं कि 7 से कटेगा कि नहीं। तो सबसे पहला नियम है कि इकाई को दुगुना करके शेष में से घटा लेना है। तो इकाई 8 है, और 8 को दुगुना करेंगे तो 16, और शेष कितना है? 67। 67 में से घटा लीजिए। कभी इसमें से घटाना पड़ेगा, कभी इसमें से। याद रखिएगा, हमेशा बड़ों में से छोटा घटाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो 7 में से 6 घटेगा 1, और 6 में से 1 घटेगा 5। 51 आया, और 51 7 के पहाड़ा में नहीं है, अतः यह 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, समझने की कोशिश आप कीजिए। जैसे 2800 लिए, इसको हमको पता करना है कि 7 से कटेगा कि नहीं। तो वही नियम, इकाई को दुगुना कीजिए, तो 0 को दुगुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा, और बच कितना गया? 280। तो 280 में से 0 घटा लीजिए। क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। तो घटाइएगा तो 0, 8 के 8, और 2 के 2, अर्थात 280 आ गया। और अभी भी इतना बड़ा है कि 2 से पकड़ना मुश्किल है, तो
तो फिर 280 को वैसा ही छोटा कीजिए। क्या कीजिए? छोटा कीजिए। जैसे हम 2800 को तोड़े हैं, उसी तरह इकाई को दुगुना करेंगे तो 0 आएगा। क्या आएगा? 0। अब बताइए शेष कितना बचा है? 28। तो 28 में से 0 घटाइएगा तो कितना आएगा? 28 ना आएगा। क्या 7 के पहाड़ा में 28 है कि नहीं है? अतः 2800 7 से कटेगा। यह रहा 7 का नियम। इसी तरह आप कुछ और नंबर लेके प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। अगला विभाज्यता का नियम हम सिखाते हैं।